बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हमारे देश में पिताजी एक होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू। अब उस होड़ के अंदर कंपटीशन में उतर गए योगी और एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, समझ गया। योगी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो वो मुसलमानों को गालियां देना शुरू करता है, अनाप शनाप बकवास करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फालतूगिरी की बात वो कभी कर देते तो कभी हेमंत बिस्वा करना लग जाए। वो तो जो खबर मिल रही है आप लोगों के माध्यम से वो ऐसा है कि योगी जी बस अब कुछ देर में तो जा चले आएंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शायद मुख्यमंत्री भी ना हो, शायद जो आपको जानकारी मिली इसलिए वो चाहते हैं बताना कि देखो मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा ये हूँ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सवाल क्यों नहीं पूछा गया जब चीफ मिनिस्टर ने निहत्तर कांस्टेबल पर गोली चलवाई थी? तब सवाल और तब संवैधानिक मर्यादा और राजधर्म कहा गया था। जब 1992 में बोला गया था कि आप परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। जब 2013 में बोला गया कि हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं, इनोसेंट मुस्लिम्स को, क्योंकि जो आतंकवादियों के केस में उनको पर आरोप लगा हुआ था, उन लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि इनोसेंट मुस्लिम्स है, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक आदमी यहाँ पे वारिस पठान आपके सामने कह रहा है ताकि मस्जिद रहेगी, पर हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ताकि तक ये मंदिर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। वारिस पठान साहब, ये योगी आदित्यनाथ का जो बार बार इस तरह का बयान आ रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहते हैं कि भगवान दृष्टि दी है, मुस्लिम पक्ष को ही आगे आके प्रस्ताव देना चाहिए, जो गलती हुई उसको सुधार लेना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। ये बयान आप किस संदर्भ में देखकर देखते हैं? ये उपचुनाव से सीधे तौर पर इसको सियासत से जोड़कर देखते हैं या सिर्फ उनका एक आस्था का विषय देखते हैं आप? देखिए, बहुत शर्मनाक ये बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ लिए, मगर ना वो संविधान को मानते हैं, ना कायदे कानून को मानते हैं। उनको पता है कि मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट में पेंडिंग है, हियरिंग चल रही है, उसके दरमियान में आके इस तरह का बयान देना मैं समझता हूँ ये संविधान का उल्लंघन है, कोर्ट का अपमान है। और मैं चाहूंगा कि कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है जहां का इशू सुप्रीम कोर्ट कोर्टों में पेंडिंग है। अब परसों की बात है कि हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, वहां पे तहखाने के ऊपर नमाज अदा कर सकते हैं मुसलमान लोग, ये भी कहा। तो अब योगी को क्या हो गया, फेल हो गए टोटल एज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और हमारे देश में अर्पिता जी एक होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू। अब उस होड़ के अंदर कंपटीशन में उतर गए योगी और एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा। योगी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो वो मुसलमानों को गालियां देना शुरू करते हैं, अनाप शनाप बकवास करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फालतूगिरी की बात वो कभी कर देते तो कभी हेमंत बिस्वा करना लग जाते हैं, क्योंकि ये जो मेन मुद्दे थे उसमें तो फेल हो चुके हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी को तो लगाई है लथाड़ तबियत की बुलडोजर के ऊपर कि बुलडोजर पॉलिटिक्स खराब है, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक स्टेप आगे जाके भी कह दिया कि अगर एक इंसान कन्विक्ट है तो भी आप उसके घर को नहीं उड़ा सकते हो, तो वो योगी के ऊपर पूरा ये लांछन है। और हमको तो जो खबर मिल रही है आप लोगों के माध्यम से वो ऐसा है कि योगी जी बस अब कुछ देर में तो जा चले आएंगे, शायद मुख्यमंत्री भी ना हो, शायद जो आपको जानकारी मिल रही है, इसलिए वो चाहते हैं बताना कि देखो मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा ये हूं, मैं हिंदुओं का रक्षक हूं। अब यहाँ पे शलभ मणि त्रिपाठी बैठे भाजपा के, उन्होंने कहा मेरी आस्था का सवाल है। अरे भाई, देश आस्था से चलेगा कि संविधान से चलेगा? और अगर आपकी आस्था का सवाल है तो वारिस पठान की आस्था का क्या होगा? मेरी भी आस्था है, मेरा भी ये है कि वहां एक बार जो मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी, ये मेरी भी आस्था है। तो क्या आस्था के ऊपर चलेंगे? हमारे पास तो प्रमाण है, फैक्ट है, सब कुछ है जो दर्शाता है कि वहां पे मस्जिद। मगर इनको क्या करना आपको पता है, ध्यान भटकाना है लोगों का मेन मुद्दों से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ये हो गई कि एनकाउंटर पे एनकाउंटर होते हैं, चप्पल पहन के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं लोगों के, इस तरह से कर। डेवलपमेंट विकास के लिए क्या कर रही होगी जी? कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी सारी पॉलिसी तो फेल होती जा रही है। जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी है ये टोटल फेल, बुलडोजर वाली पॉलिसी टोटल फेल। वो एक ही चीज कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दो। और ये सिर्फ योगी अकेले नहीं, पूरा भाजपा का जो ये यूनिट है सबके सब लग गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आने वाले। उनको पता है कि वहां तो जैसा अभी अयोध्या के अंदर भी उनको भगवान ने तो हरा दिया ना, वहां तो उनको सजा मिल गया। गरीबों के घर उड़ा दिए थे आप लोगों ने, दुकानें व्यवसाय सब खत्म कर दिया था, आपको मिल गया वहां का तो पूरे तरह। अब आगे भी आप तो हारने वाला। मैं तो बदवाएं तो नहीं दे रहा हूँ जैसे अनुराग ने दिया, बदवा दे रहे, भगवान ने देख रहे सबको। यही चीज महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं लोग। और पिताजी हर दिन आए दिन अपने स्टूडू को भेजते हैं, जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। रामगिरी आया, हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया, 50 एफआईआर के बाद उनको अरेस्ट नहीं करते। सीएम बोलता है कि उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसका बाल बाका नहीं होने देंगे। इनके एमएलए आते हैं बीजेपी के, बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे तो मेरा फिर एक सवाल उठता है, मस्जिद के अंदर आएंगे तुम्हारी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को लेकर राजनीति हो रही है, बोलेंगे ना फिर तो आप किसकी राजनीति करते हैं?
बिल्कुल पोलराइजेशन की बात हो रही है। आप किसकी राजनीति अरे हम कर तो रहे हैं? सबका साथ सबका विकास असल में हम अच्छा, कर रहे आप हैं। ये लोग सबका तो सिर्फ साथ, सबका जुमला और विकास करने ढकोसलेबाजी लगे कर रहे हैं। हम तो दलितों की, माइनॉरिटी की, पिछड़ा हुआ वर्ग के सबके मान सम्मान हक की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्पिता जी, हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। शोभा नहीं हम तो देता ना, कोर्ट अगर में खुद बैठे हैं, उसकी इंसान बात मुस्लिम करने का धर्म रिस्पेक्ट को ही आगे करो। बढ़ाए, जुडिशरी मुस्लिमों का को ही लेकर रिस्पेक्ट रणनीति की बात करे, संविधान पूरी की पार्टी शपथ का लेकर गठन के वैसे पद पे हुआ, बैठने और वाला उसके युग बाद वो इस कहे कि तरह वो की हिंदुओं बात की करना राजनीति चाहिए। कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार जहाँ मस्जिद संविधान की कहाँ है, चला ना गया? कयामत तक मस्जिद कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रहेगी, चला ये मेरा गया? ईमान है, मेरा मानना कहाँ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मैं तो मेरा ईमान कॉन्स्टिट्यूशन मानता कहाँ हूं। गया? संविधान अगर कहाँ गया? भाई कोर्ट आस्था, कहाँ गया? खालिस पठान की आस्था का क्या होगा? आपकी आस्था नहीं। जरा जवाब दो। कहाँ गया? आस्था की बात, अब तो संविधान की आस्था बात नहीं कर रहे हैं। हुआ ना, एक मस्जिद अभी हम तो बड़ा खो क्या चुके हैं, कर रहे हैं? दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ते रहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लड़ते रहेंगे। अब हम मस्जिद नहीं खोने वाले। एक मस्जिद हम खो चुके हैं धोखेधड़ी से, हमारी बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद कर दिया। 6 दिसंबर काला दिन डेमोक्रेसी का हो गया देश के अंदर, उससे बड़ा काला दिन देश में कोई नहीं बना है। सलमान त्रिपाठी हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद किया। ये लोग भी मिले हुए थे, पहले ताला तोड़ दिया, फिर जाके एफिडेविट फाइल कर दिया। आप नहीं करने देंगे। नहीं, एक वारिस बार पठान खो चुके साहब, आप फिर लड़ेंगे। ऐसा क्यों मगर हम है आप लोग कि की तरह 3 नहीं। तलाक पर आप संविधान कोर्ट के का दायरे में निर्णय नहीं लड़ते मानते? रहेंगे। तुमको यकीन है कि सुन तो हमारी लीजिए, मस्जिद थी, मस्जिद है, राम रहेगी। मंदिर पर भी आपको निर्णय मंजूर नहीं, आप संविधान की दुहाई भी यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से जब वो फैसला आपके हक में नहीं होता तो वो आपको मंजूर नहीं है। लोग ने माना था। अर्पिता जी, ऐसा क्यों? अर्पिता फिर आप जी, ये साबरी माला पे लोग ने धर्मनिरपेक्ष की माना था कि अमित शाह ने बातें, तो ये साफ बता संविधान दिया को कि मानने नहीं वाली मान बातें सकते। क्यों दिखावे के तौर पर करते जरा हैं? उनको भी तो पूछो। नहीं, दिखावा जरा भी नहीं है, जो है वो है, फैक्ट इज फैक्ट। वो हम संविधान में। अब बताइए, योगी जी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर होने के बाद अभी संविधान सर्वोपरि बता रहे थे। ठीक, अभी ठीक, देखिए सारा ठीक है। धर्म सामने आ गया। वो ये दिखा दे रहे हैं। आर्य अनुराग भदौरिया, उनको सबको लेकर चलना चाहिए। मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके चीफ मिनिस्टर तोड़ते जा रहे हैं, विश्वासघात करते जा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, हम तो हिंदुत्व या हिंदुत्व की बात करेंगे और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। यही कर रहे हैं ना योगी। अरे बुलडोजर उड़ाया 90% मुसलमानों के घर पे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। अब तो सुधर जाओ, ठोक डालने वाली पॉलिसी तुम्हारी टोटल। ठीक है वारिस पठान, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। संविधान आप अपने हिसाब से तो नहीं कहेंगे, आपके हिसाब से हो रही चीजें तो आप संविधान सर्वोपरि की बात करते हैं और उसके बाद फिर कह देते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, ये मेरा हक है, मैं मानूं चाहे नहीं मानूं। फिर ऐसी बातें क्यों? किसने बोला? किसने बोला? अब जजमेंट आया, सबने माना तो माना ना, लेकिन मेरा ईमान बोलता है कि एक जगह जब मस्जिद थी, है, रहेगी ता कयामत तक। वहाँ पे संविधान ईमान की तो बात है ना। अरे भाई, जब जजमेंट जो आया है वो किस बेसिस पे आया, क्यों आया, क्या आया, सबको मालूम है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए वहां तक जाना नहीं है। आज जो टॉपिक पे बताओ योगी गलत है या सही है, सलमान त्रिपाठी कोर्ट में ये बात तो आपने एकदम सही कही वारिस पठान। बात अगर निकलेगी ना तो बहुत दूर तक चली जाएगी, इसमें दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी सर, इसलिए वापस लौट लें। चलिए ठीक है, मुद्दे पर ही लौट लेते हैं। विष्णु शंकर जैन से भी मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। सर, ये जब पूरा मामला कोर्ट में है तो क्या बार बार ऐसे बयान देने को आप ठीक समझते हैं? और क्या कोर्ट जिस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, इस तरह के बयान किसी तरह से असंवैधानिक माने जा सकते हैं या ऐसे जो नहीं देने चाहिए? और तब जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, एक राज्य के मुख्यमंत्री हो। देखिए अर्पिता जी, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के कौन से प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है जो यहाँ पे बाकी दो प्रवक्ता बैठे हैं, वारिस भाई और अनुराग भाई, जरा बताएं। आर्टिकल बताएं, सेक्शन बताएं, अगर नॉलेज है तो बताएं कि भैया कौन से आर्टिकल का कौन से सेक्शन का वायलेशन हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अर्पिता जी जरा ये मुझे बताइए कि ज्ञानव्यापी के केस में स्टेट ऑफ यूपी एक्टिव पार्टी है क्या? स्टेट ऑफ यूपी का इसमें कोई रोल है? नहीं है अर्पिता जी। ज्ञानव्यापी का केस अंजुमन इंतजामिया के बीच में और डेवोटीज के बीच में है, इसमें स्टेट ऑफ यूपी का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपकी बात को सही कहता और ये कहता आपके चैनल पे कि मुख्यमंत्री ने गलत किया। अगर स्टेट ऑफ यूपी में एक्टिव पार्टी होती या उनका यहाँ पे उनसे कोई यहाँ पे लिस्ट होती या उनसे कोई रिलीफ लेनी होती, ये दो समुदायों के बीच का विषय है। स्टेट ऑफ यूपी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इसलिए चीफ मिनिस्टर इसमें कमेंट कर सकते हैं, उनके कमेंट करने पे कोई रोक टोक नहीं है, ना संवैधानिक ना लीगल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये बताइए अर्पिता जी, तब सवाल क्यों नहीं पूछा गया जब चीफ मिनिस्टर ने निहत्थे कार से गोली चलवाई थी? तब सवाल और तब संवैधानिक मर्यादा और राजधर्म कहा गया था। जब 1992 में बोला गया था कि अब परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। जब 2013 में बोला गया कि हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं, इनोसेंट मुस्लिम्स को, क्योंकि
जो आतंकवादियों के केस में उनको पर आरोप लगा हुआ था, उन लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि इनोसेंट मुस्लिम से। तब संवैधानिक मर्यादा कहाँ गई थी? जब आजम खान के मंत्री ने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया था, तब संवैधानिक मर्यादा कहाँ गई थी अर्पिता जी? जब बोला गया था मैं और मेरी बेटी उसका कल उसके लिए वजीफा बांटे गए थे और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को वजीफा दिया गया था, तब संवैधानिक मर्यादा कहाँ गई थी अर्पिता जी? जब मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में सारी की सारी स्कीम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए आई थी, तब संवैधानिक मर्यादा कहाँ गई थी? जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे चुनाव लड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ताक पे रखते हुए, तब संवैधानिक मर्यादा नहीं दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के जजमेंट में स्पष्ट रूप से 7 जज ने जजमेंट दिया 4:3 की मेजोरिटी से कि धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता। आपने सवाल अनुराग जी से पूछा भी था, उसका जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन किया, तब संवैधानिक मर्यादा याद नहीं आई। सारी संवैधानिक मर्यादा तब याद आ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहा हूँ आपके चैनल पे। अंजुमन इंतजामिया के व्यक्ति अखिलेश यादव जी से क्यों मिलने गए? मेरे पास फोटोज हैं। अंजुमन इंतजामिया के लोग अखिलेश यादव जी से क्यों मिले चुनाव से पहले? और वो फोटोज जब मिले थे तब संवैधानिक मर्यादा नहीं याद आई थी। संवैधानिक मर्यादा तभी याद आ रही है अगर कोई आदमी अपने आराध्य, अपने ईश्वर की बात कर रहा है, जहां पे हमारे साथ बर्बरता हुई, शिवलिंग के ऊपर वजू किया गया, जहां पे पूरा का पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, अगर उसके लिए एक लीगल लड़ाई लड़ी जा रही कोर्ट में, एक आदमी यहाँ पे वारिस पठान आपके सामने कह रहा है ताक़यामत मस्जिद रहेगी, पर हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ताक़यामत तक ये मंदिर रहेगी। हमारा भी कंसेप्ट है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और ये बात एक चीफ मिनिस्टर भी कह सकता है, ये बात एक सनातन धर्म का व्यक्ति भी कह सकता है, क्योंकि ये दो समुदायों के बीच का विषय है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अनुराग बताओ। गलत। वारिस पठान, एक मिनट रुकिए, वारिस पठान जी रुकिए एक मिनट। अरे रोकिए ना अर्पिता जी, अगर मेरा जवाब चाहिए तो देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश हमेशा से, चूंकि अनेकता में एकताओं वाला देश है, हिंदुस्तान है, जिसको कहते हैं कि विश्व में सबसे प्यारा देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ अभी एक प्रवक्ता महोदय चिल्ला के कह रहे थे स्कीमें कर गई, फलाने धर्म के लिए स्कीम कर दी गई। बताइए, मेट्रो चलाई गई, किस धर्म के लिए चलाई गई? कौन धर्म के लोग उसमें बैठते हैं? एक्सप्रेस वे बनाया गया, किस धर्म के लिए बनाया गया? स्टेडियम हमने बनाया, किस धर्म के लिए बनाया है? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने पार्क बनाए हैं, यहाँ पे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, मैं पूछना चाहता हूँ। हमने लैपटॉप दिया, किस धर्म के लोगों को दिया गया? हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया, कौन सा धर्म के लिए बनाया? हमने मजबूत किया, हमने किस धर्म के लिए हमने मजबूत किया? इसलिए हम विकास की बात करने वाले लोग हैं। आप आए मत बोलिए, अरे बीजेपी के प्रवक्ता हो तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए। आ रहे यहाँ पे बोले वकील है, वकील हो, वकील की बात करने आए थे, बन गए बीजेपी के प्रवक्ता। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ,